हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मूवी की शुरुआत में हम एक मेलिना नाम की औरत को देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। वो एक छोटे से टाउन में रहती थी और वहाँ की सारी औरतों से ज़्यादा खूबसूरत थी। वहाँ के सारे मर्द और लड़के चाहते थे कि वो उनकी हो जाए। उसी टाउन में एक छोटा सा 15 साल का लड़का था जिसका नाम रोनेटो होता है। वो मेलिना के बारे में काफ़ी चर्चा सुन रहा था। अब उसके दोस्त उसके पास आते हैं और कहते हैं कि कुछ ही देर में यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है, इसलिए अब ये सभी लड़के मेलिना को देखने के लिए एक जगह इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं। तभी कुछ देर बाद मेलिना वहाँ से गुजरती है तो सारे लड़के उसे देखने लगते हैं और जब रोनेटो उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी नजरें बिल्कुल भी नहीं हटती उस पर से। और जब वो वहाँ से आगे चली जाती है तो रोनेटो एक जगह जाकर छुपकर उसे काफी देर तक देखता ही रह जाता है। अब हम स्कूल में एक टीचर को देखते हैं जो कि मेलिना के ही फादर थे। वो अपनी कानों से सुन नहीं सकते थे, इसलिए उनके स्टूडेंट्स उनकी बेटी मेलिना का नाम ले लेकर उनके साथ फन किया करते थे और ये सारे रोनेटो और उसके फ्रेंड ही थे। इसके बाद रोनेटो मेलिना के घर जाता है और उसके घर में एक होल बनाकर उस पर नजर रखने लगता है, उसे देखने लगता है। तभी वो देखता है कि मेलिना काफी उदास थी और अपनी बेड पर लेटी हुई थी। यहीं पर हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड एक आर्मी है और जब से वो वॉर के लिए गया है तब से वापस नहीं आया, यानी कि उसने मेलिना को छोड़ दिया था, इसलिए वो अकेले और उदास रहा करती थी। रोनेटो के फ्रेंड्स उससे बताते हैं कि मेलिना ने उससे सिगरेट मंगाया था और टाउन के भी सारे लोग कहते थे कि वो एक अच्छी औरत नहीं है, उसका कैरेक्टर सही नहीं है। अब रोनेटो ये सब बात सुन सुनकर मेलिना को बुरी निगाहों से देखने लगा था। वो उसे इमेजिन करता था, हमेशा उसके बारे में सोचता था। वो था तो अभी बहुत छोटा, पर वो बड़ा की तरह रहना चाहता था, इसलिए उसे छोटे कपड़े छोटे पैंट पहनना अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन वो अपने फादर का पैंट कटवा कर खुद पहन लिया था, जिसके कारण उसे मार भी पड़ी थी। अब वो हमेशा मेलिना का पीछा करता था और उस पर नजर रखने लगा था। अब एक दिन मेलिना को पता चलता है कि उसका हस्बैंड वॉर के दौरान मारा गया है और इस बात से मेलिना काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और टूट जाती है। अब उसके हस्बैंड का वापस आने का उम्मीद भी टूट चुका था, इसलिए वो अपना घर छोड़ के अपने फादर के यहाँ शिफ्ट हो जाती है। इधर जब रोनेटो किसी काम के लिए गया हुआ था तो वहीं पर वो मेलिना के बारे में काफी बुराइयां सुनता है। सारे लोग उसे बुरा भला कह रहे थे, उसके लिए गलत वर्ड यूज कर रहे थे। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि वो उन्हें मेलिना का सच्चाई बता दे कि वो कोई बुरी औरत नहीं है, वो मजबूर और बेसहारा औरत है। अब फिर से रोनेटो मेलिना के पास जाता है और उसे छिपकर देखने लगता है। यहीं पर वो मेलिना को अपने पास इमेजिन करता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे थोड़ा और बड़ा हो जाने दो। वो छोटा सा लड़का मेलिना से लव करने लगा था और उसे अपना बनाना चाहता था, पर वो मजबूर था क्योंकि अभी बहुत छोटा था। अब वो एक चर्च में जाता है और गॉड के पास कैंडल जलाता है और कहता है कि गॉड, आप प्लीज मेलिना का हिफाजत करना और इसके बदले मैं यहाँ पर रोज कैंडल जलाया करूँगा। अब एक दिन मेलिना के फादर को एक खत मिलता है जिसमें मेलिना के बारे में बहुत बुराइयां लिखी हुई थी कि वो एक बहुत ही बुरी और कैरेक्टरलेस औरत है, टाउन के सारे मर्दों से उसका अफेयर है। और ये लेटर पढ़ के मेलिना के डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो मेलिना को अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब वो फिर से अपने घर वापस आ जाती है और जब इस बात का रोनेटो को पता चलता है तो वो फिर से उसे आकर देखने लगता है। और एक दिन जब वो उसे देख रहा होता है तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके घर आता है और उसके साथ ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उन दोनों का अफेयर है। अब ये सब देखकर रोनेटो को काफी गुस्सा आता है और वो सोचता है कि मैंने तो इसे अच्छी औरत समझा था, पर शायद लोगों की बात सच है। अब जब वो पुलिस ऑफिसर उसके घर से बाहर निकलता है तो वहाँ एक डॉक्टर आता है और उसे कहता है कि मेलिना तो मेरी है, फिर तुम अंदर क्या कर रहे थे। और यहीं पर इन दोनों में फाइट होने लगता है और उन्हें पुलिस पकड़कर ले जाती है। अब पूरे टाउन में ये बात फैल चुकी थी कि मेलिना का एक शादीशुदा आदमी से अफेयर है, इसलिए उस पर केस भी हो जाता है। उसके बाद मेलिना एक लॉयर के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है और जब कोर्ट में फैसला होता है तो मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है। उसके बाद वही लॉयर एक दिन मेलिना के घर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये सारी चीजें रोनेटो देख लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद उसे समझ आ जाता है कि नहीं, मेलिना बुरी नहीं है, बल्कि उसके साथ बुरा किया जा रहा है।
अब मेलिना को खबर मिलती है कि उसके फादर भी प्लेन क्रैश के दौरान मारे गए हैं और इस बात से मेलिना को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो हद से ज़्यादा टूट जाती है क्योंकि अब उसका कोई सहारा नहीं था, ना बाप ना हस्बैंड। उसके पास उसके हस्बैंड की तरफ से जो पेंशन मिलता था वो भी अब बंद हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अब वो अपने बाल काटने लगती है और सोचती है कि जब दुनिया उसे बुरा ही समझता है तो क्यों ना वो बुरी ही बन जाए। अब उसे ऐसी हालत में देखकर रोनेटो को काफ़ी दुख होता है। वो खाना पीना सब छोड़ देता है और अब हम मेलिना को देखते हैं जो कि वाकई एक बुरी औरत बन चुकी थी और सारे मर्द उसके पास आने जाने लगे थे। अब इस बात से टाउन की सारी औरतें परेशान हो गई थी, इसलिए वो सभी एक दिन मेलिना के पास जाती है और उसे मार पीट कर बहुत बुरी हालत कर देती है और उसे टाउन से बाहर निकाल देती है। उसके बाद हमें मेलिना के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि वापस आ गया था। वो मरा नहीं था बल्कि उसके मरने की झूठी खबर फैली थी। अब वो आकर अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है, जिस पर सब लोग कहते हैं कि वो अच्छी औरत नहीं थी, इसलिए हमने उसे टाउन से बाहर निकाल दिया। इस बात पर उसको यकीन नहीं होता, इसलिए वो अपने कुछ फ्रेंड्स के पास जाता है तो वो भी यही बात कहते हैं कि तुम्हारी बीवी अच्छी औरत नहीं थी और तुम कैसे मर्द हो। ये कहते हुए उसे एक आदमी पंच मारकर नीचे गिरा देता है। यहीं पर रोनेटो भी था जो ये सब देख रहा था। वो जाकर मेलिना के हस्बैंड को उठाता है। अब वक्त आ गया था कि वो मेलिना के बारे में उसके हस्बैंड से सब सच बता दे, इसलिए वो एक लेटर लिखकर मेलिना के हस्बैंड तक पहुंचा देता है जिसमें मेलिना के बारे में हर बात लिखा हुआ था कि उसके साथ क्या क्या हुआ और वो क्यों बुरी औरत बन गई। अब उसका कहानी पढ़कर उसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता है और अपनी पत्नी के लिए गिल्टी फील होता है कि अगर वो उसे छोड़कर नहीं गया होता तो आज उसके साथ ऐसा ना होता। उसके बाद वो जाता है और अपनी पत्नी मेलिना को लेकर वापस चलते हुए सबके बीच से आता है। अब सभी लोग उसे देखते हैं लेकिन किसी को कुछ बोलने या ताना मारने का हिम्मत नहीं था क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी बल्कि उसका हस्बैंड उसके साथ था। अब धीरे धीरे सभी लोग मेलिना का रिस्पेक्ट करने लगते हैं, उसे उल्टा सीधा बोलना छोड़ दिए थे। उसके बाद रोनेटो लास्ट टाइम मेलिना से मिलता है। मेलिना का कुछ सामान नीचे गिर गया था तो उसे उठाने में रोनेटो उसकी हेल्प करता है और कहता है कि मैं प्रे करूँगा कि आपकी आने वाली लाइफ बहुत अच्छी हो। उसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लास्ट सीन में हम रोनेटो को खुद से बातें करते हुए देखते हैं। वो कहता है कि बहुत टाइम गुजर गया, मैंने बहुत लड़कियों और औरतों को पसंद किया। वो लोग मुझसे पूछा करती थी कि क्या वो उन्हें याद करेगा और वो हाँ कह दिया करता था, लेकिन उनमें से कोई भी उसे याद नहीं थी, बल्कि एक थी जिसे वो कभी भुला नहीं पाया और वो थी मेलिना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you want more like this video, so don't forget subscribe to my channel and press the bell icon.